अस्सलाम वालेकुम नौशाद शिल्पा खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम डिस्कस करेंगे राहे जुनून ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। इसमें आपको कौन कौन से दिलचस्प सीन्स देखने को मिलेंगे। दानिश तैमूर का हर साल कोई ना कोई ड्रामा ब्लॉकबस्टर रहता है और इस साल भी इस ड्रामे का नाम है राहे जुनून। आने वाली एक साथ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये आपको बड़ी डिटेल से बताएंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पर शबरेज नामी जो हमारे पास लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा जुनूनी दिखाया गया है। पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और अपने वालिदैन की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था और ये खुदकुशी करने लगा था। लेकिन ऐसे में एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा टूर पे आई होती है अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर इसे बचा लेती है। नाम इसका होता है महर। देखते ही इस पर लट्टू हो जाता है और बहुत अच्छी और खूबसूरत लगती है। ये दानिश तैमूर की हमेशा ही ड्रामों में आदत होती है कि जहाँ पर उसे लड़की अच्छी लगी नहीं कि उस पर फैट हो जाता है। ड्रामे की ओपनिंग बहुत अच्छी रही है, काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है जितनी वो अच्छा दिखाया जाता है कि, और ये आपको पहले ही एपिसोड के लास्ट पार्ट में दिखाया गया होगा कि वहाँ पे जब उसे कोई लड़का छेड़ता तो वहाँ पे आके अच्छी खासी उसकी जो है वो पिटाई लगाता है और फिर उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाता है और उसे कहता है कि अगर इसको ठीक करो वरना मैं तुम्हारा हाथ जो है वो तोड़ दूंगा। अब हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होगा। लेकिन अगली साथ में आप देखेंगे कि जैसे ही इसे ड्रॉप करने आएगा और इसका बाप जब इसे देखेगा, मतलब ये कि किसी लड़के के साथ गई है तो वो अच्छी खासी करेगा अपनी बेटी की। लेकिन इसकी बहन भी कुछ ऐसी दिखाई गई कि जो कि इससे ज़्यादा जेलस होती है और कोई भी इसकी इंसल्ट का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती है। और फिर इसका बाप इसका यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर देगा। महर बहुत परेशान होगी कि उसका पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है तो अपने बाप को किसी तरह मना लेती है। लेकिन उसका बाप कहता है एक ही शर्त पर उसे जाने की इजाज़त मिलेगी, अगर तुम इसी हफ्ते में निकाह कर लो किसी से भी जिसके साथ भी उसका बाप तय करेगा वगैरह वगैरह। फिर वो अपने बाप की इस शर्त को मान लेती है। तो अगले दिन जब वो जाती है यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे शबरेज उससे पूछेगा कि क्या हुआ है, तो वो कहेगी कि मेरी शादी जो है वो तय हो गई है हर टिपिकल मूवीज़ की तरह। तो वहीं पे हीरो जो है वो कहेगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे अलावा तुम्हारी शादी किसी और से हो जाए। फिर वही जो दानिश तैमूर हर ड्रामे में आपको सीन्स दिखाया जाता है कि बाहर बारिश हो रही है, रात का वक्त होगा, तो वो इसके बाप के पाँव पकड़ेगा और कहेगा कि मुझे मेरी महबूबा दे दो। लेकिन इसका बाप नहीं मानेगा। मान लो कि वो कहेगा कि इस सदी में तो तुम दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अब जब ये बात होती है तो जब शबरेज को कोई उसकी जिद बन जाती है तो शबरेज कहेगा कि मैं फिर भी यही खड़ा रहूँगा। बाप इसका पुलिस को फ़ोन करेगा और पुलिस शबरेज को लेकर वहाँ से चली जाएगी और फिर वहाँ इनके घर अच्छा खासा सीन क्रिएट होगा इस सब को लेकर। अब यहाँ पर इसका बाप कहेगा कि ये लड़का तो मुझे काफ़ी ज़रूरी लगता है तो एक हफ्ते छोड़कर कल ही तुम्हारा निकाह कर देना चाहिए। तो ये जब शबरेज को पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा फैमिली उसकी होगी वो स्ट्रॉन्ग हुई तो जल्दी बाहर आ जाएगा, उसके देर यहाँ पे रहना नहीं पड़ेगा। फिर उसके घर वाले उसे छुड़वा लेंगे तो वो पूछेंगे कि सारा मामला आखिर क्या है। तो वो बताएगा कि इससे किसी लड़की से मोहब्बत होगी है। पहले तो सब लोग बहुत खुश होंगे कि फाइनली तुम्हें कोई पसंद आ गया, लेकिन जब पता चलेगा कि इस तरह के खलूस बाप की बेटी है तो यहाँ पर घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और ख़ास तौर पर उसकी माँ ऐसी होगी कि इसके घर जाकर कहेगी कि अपनी बेटी को काबू में रखो, मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से ही होगी। तो यहाँ इसके बाप और शबरोज़ की माँ में अच्छा खासा झगड़ा और हमारी होगी। यहाँ पर फैमिलीज भी एक दूसरे के काफ़ी नेगेटिव हो गई हैं। अब यहाँ पर माहौल को ठंडा करने के लिए कोशिश करेगी क्योंकि वो इसे पसंद करती है, मगर वो कभी नहीं चाहती कि इसके घर वालों में ऐसा, इसके घर में ऐसा माहौल पैदा हो। तो वो शबरेज से कहेगी तो मुझे भूल जाओ, लेकिन वो भूलने वाला कहा होगा। यहाँ शबरेज अपने घर वालों से रिश्ता लेकर जाने को कहेगा, मगर इसकी माँ कहेगी कि मैं इन्हें मना करके आ चुकी हूँ। फिर ये जाने को कहेगा और कहेगा कि एक बार फिर मुझे आकर मिल लो, तो मुझे बस एक आखिरी बार मिल लो। तो उससे जब मिलने के लिए जाएगी तो वहाँ पर उसे ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर किसी अजीब सी जगह पर ले जाएगा। तो मतलब उसे लगेगा कि शायद उसकी इज्जत ख़राब करना चाहता है या ये वो ऐसी बातें उसके जहन में आएंगी और उससे काफ़ी बुरे तरीके से वो पेश आएगी। उसे कहेगी कि मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। फिर इसे इस जगह ले जाया जाएगा जहाँ इससे ज़बरदस्ती निकाह करने को कहेगा, लेकिन वो इससे शादी नहीं करेगी। कि यहाँ हो सकता है कि आपको इश्क वाला सीन दिखाया जाए जहाँ वो अपने सर पर बंदूक रख के इसे शादी करने को कहेगा, तो मतलब कि शादी कर लो वरना मैं खुद को मारूंगा। लेकिन यहाँ जो कुछ भी वो कर ले, चिल्ला ले, लेकिन यहाँ पर ऐसा इसका कुछ भी नहीं चलेगा, वो इससे शादी नहीं करेगी।
अब ये रिएक्शन देखेगा जब शबरेज़, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिसर्ड होकर इसे घर छोड़ने लगेगा, लेकिन इसका बाप इसे कहेगा कि तुम जाओ यहाँ से। तो यहाँ वो कहेगी कि शबरेज़ ऐसा नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने अपनी इज्जत का ख्याल रखा, लेकिन इसके बाप के दिमाग में जो नाज पड़ी होगी वो नहीं निकाल सकेगा। तो यहाँ पर बाप को लगेगा कि इसने इसकी इज्जत खराब तो कर दी है, अब यहाँ वो इसे कहेगा कि जाओ, मैंने इजाज़त दी, तुम इससे शादी कर लो। या ये भी हो सकता है यहाँ पर इसका बाप इसे ज़बरदस्ती कहे कि तुम्हारा निकाह इसी से होगा। तो मुख्तसर ये कि इस रात में जब इसका निकाह हो जाएगा और बहुत दिलचस्प सीन दिखाया जाएगा, और फिर जब वो अपनी दुल्हन को यहाँ से लेकर अपने घर आएगा तो इसके घर वाले इसे कहेंगे कि यहाँ से इसे ले जाओ, वही वापस जाओ, तुम इसको बिल्कुल भी, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ शबरेज़ कहेगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे यहाँ पर लेकर हूँ तो आप लोगों को मुझे जायदाद से बेदखल करना होगा। तो इसके वालिदैन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ इन्हें अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी और वो इसे लेकर अपने कमरे में चला जाएगा। तो यहाँ पर महर, जो कि अब शबरेज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और स्पॉइल किस्म का बंदा है जो किसी की भी नहीं सुनता। तो यहाँ पर महर इससे कहेगी कि तुम जिस चीज़ के चक्कर में हो वो कभी भी नहीं हो सकती है, और वो उसे कहेगी कि मुझे तुमसे कोई भी बात या फिर कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। यहाँ पर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा शमशेर और महक वाला। इस ड्रामे में शबरेज़ और महर वाला, महर बिल्कुल उससे बात नहीं करेगी, इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसको हर तरह से चैलेंज करेगी, लेकिन वो इसे टीज़ करेगी, लेकिन वो मुसलसल इससे मोहब्बत करेगा और इसे अच्छा बनने की और इस रिश्ते को चलाने की पूरी कोशिश करेगा। इसी घर में इसकी माँ भी अपनी दोस्त की बेटी को, जो कि बार बार इसके पीछे जाएगी और कहती रहेगी कि शबरेज़ तो मेरा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों के बाद भी कामयाब नहीं हो सकेगी। अब आखिर में ये ड्रामा एंड इस तरह से होगा कि आप थोड़ा सा सीन्स को एक दूसरे से मिलाएं। तो यहाँ जो भाभी है इससे भी बहुत ज़्यादा वो नफरत करती है, उसकी माँ उसकी पांचपन की वजह से इसको काफ़ी हेट देती है, ताकि वो बहुत अच्छे ख़ानदान से भी होती है, लेकिन और काफ़ी रिच भी, मगर इसकी प्रॉब्लम की वजह से इसकी माँ इसे पसंद नहीं करती और महर को भी वो पसंद नहीं करती है, समझ करके शायद इसका भी यही सीन है कि जो उसकी बड़ी बहू माँ नहीं बन सकती तो ये भी माँ नहीं बन सकती, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये मामलात होंगे और आए दिन घर में होंगे नए नए मामलात। महर बहुत ज़्यादा नफरत बर्दाश्त करेगी तो यहाँ पे शबरेज़ की माँ की, लेकिन शबरेज़ की मोहब्बत जो है वो जारी रहेगी और महर के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता रहेगा। और फिर यहाँ पर महर की दोस्ती हो जाएगी बहुत अच्छी शबरेज़ की भाभी के साथ, और यहाँ वो इसको हर मोड़ पर सपोर्ट करेगी। अब यहाँ जब शबरेज़ बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी नाकाम होगा, तो हमेशा की तरह जो हर ड्रामे में इसका हल होता है, इस ड्रामे का आखिर और इख्तिताम दोनों ही वही से शुरू होगा, जहाँ वो बेचारा थक कर एक दफ़ा फिर से खुदकुशी करने लगेगा। और इस दफ़ा आपको ड्रामे की आखिरी किस्त में दिखाया जाएगा कि महर इसको खुदकुशी करने से रोकेगी और कहेगी कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरे साथ तुम्हारे घर वाले मुश्किल से एक साथ मिला है, जिसको मैंने जो मेरा बहुत ख्याल रखता था वो इसे भी छोड़कर चला जाएगा। तो नहीं जाना, दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए दिखाया जाएगा, एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी, इसकी मोहब्बत को महर एक्सेप्ट करेगी और फिर यहाँ खुशी दिखाई जाएगी। आखिरी किस्त में मतलब इनका बेबी होगा, जिसके बाद फैमिली, जो इसके घर वाले नफरत करते थे बच्चे के आने की वजह से, इसको प्यार देना शुरू कर देंगे और फिर इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग आपको दिखाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से चलेगी। हो सकता है कि बहुत सारे सीन्स मुख्तलिफ होंगे, लेकिन ओवरऑल स्टोरी में शबरेज़ सीन्स ऐसे ही होने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है राहे जुनून के ड्रामे की आने वाली एक साथ में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।